हाय एवरीवन, माय नेम इज़ संजीव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट का थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से समझा था, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और ये भी समझा था कि लिस्ट जो होता है वो इंटरनली स्टोर कैसे होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वो सारे नॉलेज का यूज़ करके हम लोग लाइव कोडिंग करने वाले हैं हैंड्स ऑन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिस्ट को कैसे स्लाइस करते हैं, लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, प्रिंट करते हैं, लिस्ट में क्या क्या इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, वो सारे हम लोग हैंड्स ऑन देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कल कि लिस्ट में जो होता है वो हम लोग वी कैन कीप होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं एक लिस्ट लेता हूँ नंबर और उसमें मैं स्टोर करता हूँ वैल्यूज़ लाइक 10, 12, 23, 25 और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो दिस इज़ ए होमोजीनियस डेटा, क्योंकि इसके सारे जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें डेसिमल पार्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 10.1, 12.1, 23.2, 25.1 और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो डेटा है लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है ये भी होमोजीनियस है और ये क्या स्टोर कर रहा है, लिस्ट ऑफ फ्लोट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने होमोजीनियस के एग्जांपल्स देख लिए। चलिए अब हम लोग हेट्रोजीनियस टाइप के एग्जांपल देखते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इन हेट्रोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट क्लास। ठीक है, डिफरेंट क्लास के हो सकते हैं। अगर मैं इसको हेट्रोजीनियस कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं इसको इंटीजर बना दूंगा कुछ वैल्यूज को। तो ये जो हो गए, इसमें आप देख सकते हो कि इंटीजर और फ्लोट टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कंबाइंड है इन द लिस्ट। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हेट्रोजीनियस डेटा हुआ, राइट। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल में फॉल्स ऐड कर देता हूं तो ये जो हुआ इसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हुए हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ बुलियन क्लास, ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट क्लास और ये जो हुआ 23 ये हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं, माई लिस्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डेटा इंटीजर 23, 100.0 और फॉल्स। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं, है ना, इंट, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो हमने स्ट्रिंग में भी देखा था और लिस्ट का जो पार्ट 1 था उसमें भी हमने देखा था कि लिस्ट में जो होता है हमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का फीचर होता है। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर मैं ये डिफाइन करूं, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 and 2 and 3, 4, 5। ठीक है, और मैं अगर इसको प्रिंट करूं माई लिस्ट तो यू कैन सी कि ये लिस्ट प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे 0th इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट अगर एक्सेस करना है, आइटम एक्सेस करना है, तो आई कैन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आई कैन एक्सेस द 0th एलिमेंट वाला वैल्यू। ठीक है, अब मुझे सिर्फ 0th नहीं चाहिए, अब मुझे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक के सारे वैल्यू चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, और अभी जो हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसिंग। तो चलिए स्लाइसिंग करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि माई लिस्ट और स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 मैं सारे वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखोगे एक्सेप्ट आइटम नंबर 0 सारे वैल्यूज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ इन ए फॉर्म ऑफ सिंगल लिस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहूँगा कि मैं फिर से स्लाइसिंग करना चाहूँगा, जिसमें कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंडेक्स नंबर 3 तक के सारे वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, तो
माई लिस्ट 3, तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट 3 आइटम्स हैं वो मैं सक्सेसफुली एक्सेस कर पाया। ठीक है, मैंने इंडेक्स जो 3 दिया वो थर्ड वाला इंडेक्स वैल्यू कंसीडर नहीं होता है। अगर मैं n देता हूं एज ए क्लोजिंग तो n-1th इंडेक्स तक के वैल्यू ही कंसीडर होते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। तो सिमिलर टू स्ट्रिंग हम लोग लिस्ट में भी आइटम्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मेरे पास माई लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, उसमें अगर मैं एक सिंगल आइटम कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूं, लाइक दिस इज ऑल्सो ए लिस्ट विद ए सिंगल आइटम जो कि स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हो कि मैं सक्सेसफुली कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो आप इधर ये देखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माई लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माई लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑब्जेक्ट, उसमें जब मैं एक लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करता हूं तो इस एक जो लिस्ट जनरेट होता है उसको मैं माई लिस्ट में असाइन नहीं करता हूं। मतलब ये जो प्लस का जो ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर जो होता है वो इन प्लेस नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट इन प्लेस। नॉट इन प्लेस का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो ओरिजिनल लिस्ट है वो अफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ये चाहते हो कि ओरिजिनल लिस्ट अफेक्ट हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो ऑपरेशन होता है ना, उसको आप फिर से माई लिस्ट में असाइन कर सकते हो। ठीक है, और जब आप माई लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि सारे वैल्यूज माई लिस्ट में आ गए, मतलब माई लिस्ट जो होता है वो अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, बेसिक लिस्ट मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक लिस्ट बनाता हूं ऑफ इंटीजर। ठीक है, एक दिस इज ए लिस्ट जिसका की वैल्यूज है 1 2 3 4, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि लिस्ट में कुछ अपेंड करूंगा आइटम। ठीक है, लिस्ट में क्या अपेंड किया मैं, अपेंड में एक स्ट्रिंग को अपेंड किया, और जब आप यल को प्रिंट करोगे तो देखोगे कि लिस्ट जो है वो अपडेट हो गया, राइट। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसको मैं बोलता हूं इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई हो जाते हैं विथ सम ऑपरेशन। हमें एक्सप्लिसिट रीअसाइनमेंट का नीड नहीं होता है, क्योंकि ये जो अपेंड मैंने किया दिस वाज नॉट टेम्पररी, ये ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। अब लिस्ट में नेक्स्ट जो होता है एक फंक्शन होता है पॉप। ठीक है, तो लिस्ट में हमारा अभी इस स्टेट पे है जिसमें कि 5 आइटम्स है। अगर मैं यल डॉट पॉप करता हूं, ठीक है, और जब मैं यल को प्रिंट करता हूं तो आप देखोगे कि ये भी ऑपरेशन जो है वो इन प्लेस है। ये लिस्ट को अपडेट कर देता है ओरिजिनल लिस्ट को, और बाय डिफॉल्ट ये जो राइट मोस्ट वाला जो आइटम होता है उसको वो पॉप आउट करता है। तो आफ्टर रिमूविंग दिस आइटम जो हमारे पास जो लिस्ट का स्टेट होता है वो सिर्फ 1 2 और 3 4 होता है। आप अगर इसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हो, लाइक अगर मैं ये चाहता हूं कि 0th आइटम का वैल्यू को मैं पॉप आउट करूं तो और उसको प्रिंट करूं, तो आप देखोगे कि लिस्ट में बचेगा क्या, सिर्फ 2 3 4, क्योंकि हमारा जो स्टेट था ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का, उस समय हमारा लिस्ट का स्टेट में सिर्फ 4 आइटम थे, 1 2 3 4, और जब मैं 0th आइटम को पॉप आउट किया तो सिर्फ हमारे पास 2 3 4 बचा, है ना। अब हम लोग आते हैं सॉर्ट और रिवर्स फंक्शन पे। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक नया लिस्ट डिफाइन किया जो कि स्ट्रिंग है जिसमें कि सिर्फ 5 आइटम्स हैं। इसको आप कैरेक्टर मत समझना, क्योंकि इन पाइथन कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो हर एक आइटम जो है वो एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है।
अब मैं लिस्ट को रिवर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा करंट स्टेट लिस्ट का क्या है, ए, ई, एक्स, बी और सी। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा, न्यू लिस्ट डॉट रिवर्स, और उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, ये ऑपरेशन जो है वो इन प्लेस है। क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिनल लिस्ट अपडेट हो जा रहा है। तो अगर कोई ऑपरेशन करने से, कोई फंक्शन, कोई मेंबर फंक्शन कॉल करने से अगर हमारा ओरिजिनल लिस्ट अपडेट हो जा रहा है, तो उस फंक्शन, उस ऑपरेशन को मैं बोलूंगा इन प्लेस ऑपरेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉर्ट करने का, ठीक है। तो हमारा लिस्ट का करंट स्टेट ये है, CVXEA, इट इज नॉट सॉर्टेड। अब इसको मैं सॉर्ट करूंगा, न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो आप देखोगे ये सारे जो स्ट्रिंग हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गए, और सॉर्ट फंक्शन भी क्या हुआ, ये एक इन प्लेस ऑपरेशन हुआ, ठीक है। अब आते हैं नेस्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो इस फीचर के हेल्प से हम लोग सिर्फ एक सिंगल 1D लिस्ट नहीं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बना सकते हैं। 1D लिस्ट, 2D लिस्ट जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना, 3D लिस्ट, ये सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर टू एरे, एरे के कॉन्सेप्ट, एरे में भी होता है 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो L1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। L2 इज इक्वल टू 4, 5, 6, L3 इज इक्वल टू 7, 8, 9, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये तो मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल लिस्ट हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाऊं जिससे कि ओवरऑल एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा लिस्ट शो करे। तो मैं एक ये करूंगा कि मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी एक लिस्ट होगा, L1, सेकेंड ऑब्जेक्ट एक लिस्ट होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट भी एक लिस्ट होगा, और इस तरीके से मैं एक 2D लिस्ट क्रिएट करता हूं। चलिए इसको देखते हैं आउटपुट, है ना। तो दिस इज द सबसे पहला वाला जो लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट इज द मेन लिस्ट, जिसका कि फर्स्ट आइटम L1 है, सेकेंड आइटम L2 है, थर्ड आइटम L3 है। तो देयर इज ए लिस्ट विथ इन ए लिस्ट, तो इसलिए हम लोग इसको नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ 0 देता हूं, तो ये जो मैट्रिक्स लिस्ट है, जो मेन वाला लिस्ट है, उसका ये मुझे 0th आइटम देगा। 0th आइटम क्या है, L1 है, L1 भी एक लिस्ट है, तो ये मुझे रिटर्न किया। अगर मैं इधर देता हूं 0, 2, अगर मैं मैट्रिक्स 2 प्रिंट करना चाहता हूं, तो आई विल रन दिस, तो ये मुझे जो सबसे लास्ट सेकेंड इंडेक्स पे जो आइटम है, एक लिस्ट है, वो मुझे रिटर्न करेगा। अब मैं चाहता हूं मैं मैट्रिक्स 2 को -1 के हेल्प से भी प्रिंट कर सकता हूं। हमने डिस्कस किया था, राइट, जो लास्ट एलिमेंट आइटम होते हैं लिस्ट के, उसको हम लोग -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लाइक सिमिलर टू एरे वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं चाहता हूं कि लिस्ट 0 भी एक लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट 0, मैट्रिक्स 0 इज ए लिस्ट विच इज L1, और मैं L1 का आइटम नंबर 2 या इंडेक्स, आइटम एट इंडेक्स नंबर 2 या फिर -1 लास्ट एलिमेंट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, लास्ट आइटम को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इट विल बी 3। कैसे देखते हैं, हम लोग मैट्रिक्स 0 में जाएंगे, मैट्रिक्स 0 L1 है, और उसमें हम लोग -1 प्रिंट करना चाहते हैं, तो L1 का -1 क्या होगा, जो सबसे लास्ट आइटम, जो सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो कि 3 है, ये प्रिंट हुआ। दिस इज क्लियर, राइट। अब हम लोग आते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो पाइथन एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि विथ इन ए सिंगल लाइन ऑफ कोड आप लिस्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो इसमें बेसिकली सिंटेक्स ये होता है कि हम लोग लिस्ट के अंदर फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर लूप का यूज करके हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को
यूज करते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया ऑफ लेंथ 5 जिसका कि वैल्यू 0 to 4 हो। अगर हमें नॉर्मली करना हो तो हम लोग ऐसे करते हैं, एक वैल्यू एक एम्प्टी लिस्ट असाइन करते हैं, है ना। अब इसमें लिखते हैं फॉर i इन रेंज 5, ठीक है, वैल्यू डॉट अपेंड i और फिर वैल्यू को प्रिंट करते हैं, राइट। यूजिंग फॉर लूप मैं आइट्रेट करता हूँ विथ फ्रॉम वैल्यू 0 to 4। ये रेंज फंक्शन एक आइट्रेटर देता है जो कि 0 to 4 आइट्रेट करता है और सारे वैल्यूज को मैं वैल्यू लिस्ट में अपेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने 3 लाइन्स ऑफ कोड लिखा। पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसको आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो फॉर i इन रेंज 5, है ना। तो इसको चलिए मैं स्टार्ट से लिखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर लूप का जो सिंटेक्स उसको मैं कॉपी करूँगा, मैं इसको इधर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैंने कॉपी किया। तो फॉर i इन रेंज 5, तो i हमें एवरी टाइम आइट्रेट करेगा और i एक वैल्यू होगा 0 to 4 तक। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली i को मैं इधर मेंशन कर दूंगा कि हर एक i को एक लिस्ट में ऐड करना है। बस मैंने इसको कॉपी किया और उसके आगे बस i लगा दिया, कोई अपेंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ और इनिशियल जो एरे एम्प्टी एरे या एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइजेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। डायरेक्टली हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इसको देख लिया, राइट। तो दिस इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा मैट्रिक्स था, राइट, हमारा मैट्रिक्स ये था, अब मैं इसमें फर्स्ट कॉलम प्रिंट करना चाहता हूँ। फर्स्ट रो तो डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ 0 दैट विल गिव मी रो 0 या फर्स्ट रो। बट मैं अगर फर्स्ट कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका सिंटेक्स ऐसा होता है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, अब मैं आइट्रेट करूंगा फॉर रो इन मैट्रिक्स, तो एवरी टाइम मुझे एक रो रिटर्न करेगा। एट द फर्स्ट दिस विल बी द रो एंड देन सेकेंड रो देन थर्ड रो। अब हमें हर एक रो का फर्स्ट वैल्यू चाहिए टू मेक फर्स्ट कॉलम, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिस्ट होगा फर्स्ट कॉलम वो कैसा दिखेगा, जिसका कि वैल्यू होगा 1 फ्रॉम लिस्ट 0 रो 0 और 4 फ्रॉम लिस्ट 1, ठीक है, 4 फ्रॉम लिस्ट 1 एंड 7 फ्रॉम लिस्ट 2। तो ऐसा दिखेगा, तो मुझे ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फॉर रो इन मैट्रिक्स, अब जो रो मुझे मिलेगा लिस्ट उस पर मुझे क्या करना है, उसका मुझे जीरोथ वैल्यू में एक्सेस करना है। एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, देख सकते हो दिस इज सेम एज 147। अब आते हैं लिस्ट के कुछ मिसलेनियस मेथड्स पे आते हैं, क्या क्या फीचर्स लिस्ट हमें अलाउ करता है। सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट लेता हूं जिसका कि वैल्यू 1, 2, 3। अब मैं इसमें लिस्ट में कुछ अपेंड करना चाहता हूं, लिस्ट डॉट अपेंड 4 और लिस्ट को मैं प्रिंट करता हूं। तो देखो कि लिस्ट अपेंड हो गया, इन प्लेस ऑपरेशन है। अब लिस्ट में मैं काउंट करना चाहता हूं कोई वैल्यू कितने टाइम्स आ रहा है, तो 2 का काउंट 1 है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सटेंड फीचर पे, तो वही कुछ नहीं, अगर रियल में हम लोग अपेंड करते हैं 5 और अगर रियल को प्रिंट करते हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग एक्सटेंड फीचर पे आते हैं। अगर मेरा लिस्ट है, तो अगर मेरा एक लिस्ट है जिसका कि इनिशियल वैल्यू 1 2 3 है और मैं इसमें एक्सटेंड करना चाहता हूँ यल डॉट एक्सटेंड, और इसमें मैं वैल्यूज़ 2 और 3 एक लिस्ट आइटम को एक्सटेंड करना चाहता हूँ और मैं यल को प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे 1, 2, 3, 2, 3, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जो कि आइट्रेटर होता है और उसके सारे एलिमेंट को वो उस आइट्रेटर को अनलॉक करके या अनजिप करके उसके सारे वैल्यूज आइट्रेटर के सारे आइटम्स को लिस्ट में अपेंड करता है। अगर मैं एक्सटेंड के जगह पे अपेंड यूज करूं तो ये क्या करता है, सीधे इसको एक एज ए वैल्यू कंसिडर करके इसको अपेंड कर देता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड।
एक्सटेंड क्या करता है, आइटरेटर के आइटम्स को अपेंड करता है, लेकिन अपेंड क्या करता है कि उस आइटरेटर को ही एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करके उस ऑब्जेक्ट को ही अपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक देयर इज ए फंक्शन कॉल लिस्ट डॉट इंडेक्स। तो अगर मैं जो एक आइटम विथ वैल्यू 2 का इंडेक्स देखना चाहता हूं, तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू 2 एग्जिस्ट करता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो आइटम एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं तो दिस मेथड विल गिव मी द एरर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट फंक्शन इंसर्ट। तो अगर मेरा एक इनिशियल लिस्ट है जिसका कि वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं यल को, ठीक है, और उसके बाद मैं कोई लेटर इंडेक्स नंबर 2 पे इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ यल डॉट इंसर्ट और इंडेक्स नंबर 2 पे मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्टेड डेटा एट 2, और मैं फिर से यल को प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनिशियल लिस्ट का स्टेटस ये था, और जब मैंने इंसर्ट किया इंडेक्स नंबर 2 मतलब 0, 1, 2 मतलब 3 के प्लेस पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो 3 के प्लेस पे हमने इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करने से क्या होगा, जो 3 पे जो आइटम है वो एक राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 वाज एट इंडेक्स 2, अब ये 3 इंडेक्स 3 पे आ जाता है, और इसके बाद सारे सब्सिक्वेंट आइटम्स एक एक शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इंसर्ट। अब आते हैं पॉप फंक्शन पे। तो ये हमने ऑलरेडी देखा है, बट फिर से मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। अगर लिस्ट मेरा ये है 1, 2, 3, 4, और अगर मैं यल को पॉप करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर से प्रिंट करता हूँ यल को, तो इनिशियल लिस्ट का स्टेटस 1, 2, 3, 4 था, मैंने पॉप किया तो बाय डिफॉल्ट राइट मोस्ट जो वैल्यू था आइटम था उसको पॉप करके, और ये हमारे लिस्ट का करेंट स्टेटस है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन आता है लिस्ट डॉट रिमूव। इंसर्ट करने के बाद लिस्ट का स्टेटस मेरा ये था, दिस वाज द लिस्ट, राइट, ये मेरे लिस्ट का स्टेटस था। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो मैंने डेटा इंसर्ट किया था इंडेक्स नंबर 2 पे, उसको रिमूव कर दो। तो दिस वाज द डेटा इंसर्टेड डेटा एट 2। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा यल डॉट रिमूव, और उसके अंदर वो डेटा मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको फिर से प्रिंट करूंगा, तो आप देख सकते हो ये डेटा रिमूव हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो नया लिस्ट होता है वो उसका, हमारे पास जो लिस्ट अपडेट होता है उसके बाद दिस इज द स्टेटस कि इसमें सिर्फ वैल्यूज 1, 2, 3 और 4 बचते हैं। अब मैं इसमें फिर से रिमूव कर सकता हूँ यल डॉट रिमूव 2, और मैं फिर से इसको प्रिंट करता हूँ। तो 1, 3, 4 इसने क्या किया, इसने 2 को रिमूव करके, और जो लिस्ट हमारे पास जो अब मॉडिफाइड हुआ 1, 3, 4 दैट विल बी द करेंट स्टेटस। मैं देखता हूं कि अगर मैं इसमें कोई रिमूव में कोई आर्गुमेंट देता हूं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हाउ डज माई लिस्ट बिहेव, लाइक 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन द लिस्ट, राइट, तो दिस विल गिव मी द एरर। तो टेक केयर हमें ये करना है कि अगर मैं रिमूव के अंदर कोई वैल्यू देता हूं तो दैट शुड डेफिनेटली एग्जिस्ट इन द लिस्ट, नहीं तो ये जो मेथड है वो मुझे एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, हमने हैंड्स ऑन के थ्रू सारे मेथड्स को अच्छे से समझा, क्या होता है नहीं होता है। एट द सेम टाइम पिछले लेक्चर में हमने लिस्ट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझा, एंड आई होप अब आपको लिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप डेटा क्लीनिंग, डेटा हैंडलिंग पे काम करोगे तो लिस्ट को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आप डीएसए प्रॉब्लम करते हो उसमें भी लिस्ट को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप गेट जैसे एग्जाम देते हो इन डेटा साइंस, तो भी आप लिस्ट के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।